तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल की 3 गलतियां जो आपने कभी नहीं करनी है अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं। दोस्तों ज़्यादातर जब हम एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं तो एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स जो हम करते हैं अपना डाटा एंटर करते वक्त, जिससे कि हमारा डाटा भी देखिए एंटर जो हुआ है वो गलत हो जाएगा और साथ ही में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ, ये 3 गलतियाँ जो आपने कभी नहीं करनी ताकि आपका टाइम भी बचे और आपका डाटा भी बिल्कुल ख़राब ना हो। तो दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो आने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। और नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर अभी क्लिक कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो दोस्तों फर्स्ट मिस्टेक जो हम कॉमनली करते हैं एक्सेल में वो होता है कि हम मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करते हैं अगर हमने किसी भी सेल को सेंटर में करना हो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये वाला डाटा है और अगर हमने देखिए यहाँ पे स्टूडेंट डाटा क्लास वाइज लिखा है, अगर हमने इस वाले जो डाटा को सेंटर में करना है इस टेबल के अकॉर्डिंगली, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं इस पूरे डाटा को यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, होम टैब में जाते हैं और मर्ज एंड सेंटर करते हैं। तो देखिए आपका डाटा सेंटर हो गया। वैसे दोस्तों अगर डाटा कोई मिडल में हो तो उसके लिए भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और जाते हैं मर्ज एंड सेंटर में। लेकिन दोस्तों देखिए डाटा मर्ज एंड सेंटर तो हो गया है, लेकिन दोस्तों इसका कुछ नुकसान है। जैसे कि अगर हमने देखिए किसी भी सेल का नाम जानना है तो हम मर्ज एंड सेंटर में नहीं जान सकते। जैसे कि यहाँ पे ये वाला डाटा हमने मर्ज किया था और अगर मैं जानना चाहता हूँ इस सेल का नाम, तो जस्ट मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे इस सेल का नाम आ रहा है A8, बल्कि इस सेल का नाम होगा हमारा G8। तो अगर हमें सेल का नाम नहीं पता लग रहा तो हम इसमें फॉर्मूला भी नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि इस सेल में देखिए परसेंटेज लिखा है, अगर हमने परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू एवरेज, ठीक है, और हमने यहाँ पे सेल सेलेक्ट करने हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये पूरी रेंज हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। अब हमने इस फॉर्मूला को देखिए नीचे की तरफ कॉपी करना है, तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो आप देखेंगे आपका फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग पाया क्योंकि ये वाला सेल बीच में मर्ज था। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर वे जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं Ctrl+Z प्रेस कर लेता हूँ ताकि हमारा डाटा ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाए। तो दोस्तों अगर आपने किसी भी डाटा को मर्ज एंड सेंटर करना है या आपने किसी भी डाटा को सेंटर करना है तो जस्ट आपने क्या करना है उस डाटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है, पूरे यहाँ पे डाटा सिलेक्ट करना है जैसे कि हमने मर्ज एंड सेंटर में किया था। और इस बार आपने राइट क्लिक करना है, जाना है फॉर्मेट सेल में, या आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है अलाइनमेंट में और यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट जो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है और आपने इसको करना है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन और प्रेस करना है ओके। तो आप देखेंगे आपका डाटा यहाँ पे सेंटर में हो गया है। वैसे दोस्तों अगर आपका डाटा मिडल में है तो उसको भी सिलेक्ट करके Ctrl+1 प्रेस करिए, अलाइनमेंट में जाइए, हॉरिजॉन्टल की जगह यहाँ पे सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन करिए और ओके प्रेस करिए। तो देखिए आपका डाटा यहाँ पे सेंटर में आ गया है। और अगर मैंने जानना है इस सेल का नाम तो मैं क्लिक करूँगा तो इस सेल का नाम देखिए G8 भी आ गया है। और अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाना हो, जैसे कि मैंने इक्वल टू लिखा और यहाँ पे लिखा एवरेज, ठीक है, और यहाँ पे देखिए एवरेज लिखने के बाद अपनी यहाँ पे मैं रेंज सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लग गया है। और इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करके मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप देखेंगे सारे सेल्स में यहाँ पे फॉर्मूला आ गया है। सेल में हमारा फॉर्मूला नहीं आया क्योंकि इस सेल में हमारी वैल्यू नहीं थी। तो जस्ट मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ तो देखेंगे बाकी सेल्स में आपका फॉर्मूला ईजिली यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर की, बल्कि आपने यूज़ करना है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 2 की तरफ। और मिस्टेक नंबर 2 ये है कि अगर आपने डाटा को मूव करना हो तो आपने कट पेस्ट का यूज़ नहीं करना। अब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डाटा है और अगर हम चाहते हैं जो सेल है, ठीक है, साइंस का, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये मैथ्स से पहले आ जाए, तो इसके लिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं कॉपी पेस्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने पूरा यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं एक कॉलम, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये साइंस के कॉलम को यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे कट करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे आपका डाटा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। और जो ये वाला कॉलम है इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करते हैं।
तो दोस्तों देखिए आपका डाटा तो हो गया है मूव, लेकिन ये करेक्ट स्टेप नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर वे क्या होगा। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कंप्यूटर का डाटा मूव करना है साइंस से पहले, तो जस्ट आपने क्या करना है, अपना देखिए पूरा सेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, मतलब पूरा कॉलम आपने सिलेक्ट कर लेना ऊपर क्लिक करने के बाद। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और अपने कर्सर को देखिए बिल्कुल एंड में लेके जाना है। देख सकते हैं आप, आपके कर्सर आपका यहाँ पे देखिए 4 एरोज में यहाँ पे बदल गया है। उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है और अपने माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेना है इस तरफ, और आप देखेंगे ये थिक लाइन आ गई ग्रीन कलर की, जहाँ पे भी आपने मूव करना है तो जस्ट आप उसको छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका कंप्यूटर का डाटा एक क्लिक में आपका यहाँ पे मूव हो गया इस तरफ, और आपका देखिए फॉर्मूला है वो एज इट इज़ भी रहा। तो इस ढंग से दोस्तों आपने डाटा को मूव करना है, ना कि कट पेस्ट का। तो आइए दोस्तों बढ़ते मिस्टेक नंबर 3। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास डाटा है, और अगर हमने ठीक है ये वाला मैथ्स इंग्लिश जैसे हमारे पूरे सब्जेक्ट्स का डाटा दिया गया है, और अगर हमने इस सब का टोटल निकालना हो तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इक्वल टू लिखा और यहाँ पे लिखा सम, ठीक है, और उसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम अगेन ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे आपका डाटा यहाँ पे सम आ गया है, और क्लिक करके इस डाटा को दूसरे डाटा में ड्रैग करते हैं ताकि सारे सेल्स का सम आ जाए। लेकिन दोस्तों आपने ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, आप इसको बहुत ही जल्दी और क्विकली कर सकते हैं। तो जस्ट आपने क्या करना है, जहाँ पे भी टोटल निकालना है वहाँ पे क्लिक करना है और प्रेस करना है यहाँ पे ऑल्ट बटन और इक्वल टू बटन, तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे रेंज सेलेक्ट होगी ऑटोमेटिकली, और प्रेस करना है एंटर, तो आप देखेंगे आपका टोटल यहाँ पे आ गया है। और अगर दोस्तों आपने जितने भी सेल्स है सबका डाटा या टोटल निकालना है तो जस्ट आपने सारे सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने ऑल्ट बटन और इक्वल टू बटन प्रेस करना है, तो आप देखेंगे आपके एक क्लिक में सबका टोटल यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों कौन सी वाली टिप आपको पसंद आई कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही में हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसको सीख के आप बहुत कुछ यहाँ पे सिखा भी सकेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।